तो देखिए, ये जो यात्रा आप देख रहे हैं ये कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि स्पेन और भारत के जो संबंध हैं वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो आज की ये यात्रा है स्पेन के पीएम की वो भी खास है, और साथ ही साथ ये जो रोड शो है इसे देखने के लिए लोग कितने उत्साहित हैं ये भी लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस टाटा एयरवेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में रखी गई थी। आपको बता दें कि C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला 2022 में रखी गई थी, और वडोदरा में टाटा के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में कुल 40 C295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे, और देश में निजी क्षेत्र की पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और C295 विमान के निर्माण के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट बनाने की इसमें योजना की गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरबस द्वारा डिलीवर किए जा रहे हैं, और वहीं बाकी 40 का जो निर्माण है वो भारत में ही किया जाना है। उसके साथ ही पीएम मोदी 4800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज करने वाले हैं। इसमें रेल भी है, हाईवे और नदियों से जुड़े कई प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। आपको इसकी भी जानकारी दे दें कि इस रोड शो के बाद जहां कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा, इसके बाद वडोदरा में C295 विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली अंतिम असेंबली लाइन है। और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद है यानी कि लक्ष्मी पैलेस में दोनों की द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है। उस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बैठक से आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, आप दोनों तरफ हुजूम देख सकते हैं लोगों का, किस तरीके से लोग जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और मोदी के वहां पर जयकारे भी लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बताता है कि तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए किस तरीके से कलाकारों को यहां पर अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल भी नजर आ रही है। स्पेनिश पीएम उनके साथ हैं, और ये बहुत खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 15 मंच तैयार किए गए हैं वेलकम के लिए। दोनों ही तरफ लोगों में गजब का उत्साह जो है देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और ये सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी हमने देखा है जब भी पीएम जाते हैं तो उनका स्वागत ऐसी ही गर्मजोशी के साथ किया जाता है। और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। स्पेनिश पीएम को भी आप देख रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सांस्कृतिक झलक, ढोल नगाड़े भी दिखाई दे रहे हैं और बजते हुए ये ढोल नगाड़े भी। लेकिन ये खास क्यों है? ये खास जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है वो क्यों है? क्योंकि एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वजह से ये खास है। और देखिए ये इसलिए खास है एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की इसमें क्षमता है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इससे इजाफा होगा। C295 विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा ये माना जा रहा है, और विमान बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट होगा। टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस का जॉइंट वेंचर है। प्लांट में C295 सैन्य विमानों का निर्माण भी होगा। तो ये खास तस्वीरें आपके सामने। और जिस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है, इसमें आगे और क्या खास रहने वाला है, ये एयरबेस किस तरह से खास है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल एक छोटी सी प्रदर्शनी से लगाई गई है जिसको बताया जा रहा है कि स्पेन में जिन 16 विमानों को C295 जिन एयरबस का निर्माण वहां किया गया है वो क्यों खास है और किस तरीके से उनका निर्माण किया गया है। और उसी तकनीक पर भारत में भी अब C295 एयरबस को तैयार किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री करीब 4800 करोड़ रुपए की 4900 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात गुजरात को देने वाले हैं। लेकिन इस दौरान भारत के लिए बड़ा दिन, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा कदम आगे बढ़ा रहा है। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। और
इस एयरबस को किस तरह से, किस तकनीक पर, किस खासियत से तैयार किया गया है, भारत की सेना के लिए, भारत के लिए कितना और क्यों खास है, ये जो स्पेन के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर पहुंचे हुए हैं वो प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। आप देख रहे हैं उद्घाटन हो चुका है उस कॉम्प्लेक्स का, टाटा एडवांस सिस्टम, जहां पर उन तमाम एयरबस का निर्माण किया जाना है जिससे भारत मेक इन इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम और आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसी दौरान तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जब प्रधानमंत्री उस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो वो हर एक चीज को समझ रहे हैं और जो चीजें उन्हें बताई जा रही हैं, अगर कुछ कहीं कोई डाउट या कहीं कोई सवाल मन में है तो वो उनके सामने भी रख रहे हैं उनको कि इस चीज को कैसे किया गया है और आने वाले समय में ये भारतीय सेना के लिए और कैसे सहायक हो सकता है। ये तस्वीर आप देख के समझ सकते हैं कि किस तकनीक से C295 का निर्माण किया गया है, ये तो बताया ही जा रहा है, लेकिन भारत स्पेन के साथ मिलकर वडोदरा में कैसे इन C295 एयरबस का निर्माण करेगा, ये भी समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल। और देखिए तो ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, देखिए स्पेन के पीएम भारत के दौरे पर आए हैं, पेड्रो सांचेज, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने रोड शो किया। और वहीं आपको बता दें कि सुबह सुबह वो पहुंचे गुजरात के वडोदरा और भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर स्पेन के पीएम यहां पर है। तो देखिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम को आप देख रहे हैं गर्मजोशी के साथ यहां पर मिलते हुए और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। तो देखिए ये खास भी है, खास इसलिए है क्योंकि देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है ये, टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस का जॉइंट वेंचर है ये, जो आपको बता रहे हैं। प्लांट में C295 सैन्य विमानों का निर्माण यहां पर किया जाएगा। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव का काम भी किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो 40 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। सितंबर 2026 में पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होगी। तो ये एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि देखिए किस तरीके से प्लांट में C295 सैन्य विमानों का निर्माण होगा। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव का काम होगा। फिलहाल 40 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी और सितंबर 2026 की अगर बात करें तो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी होनी है। तो ये बेहद खास जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगभग ये रोड शो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम यहां पर पहुंचे हैं। 2.5 किलोमीटर लंबा वो रोड शो रहा। रूट पर सांस्कृतिक मंच भी लगाए गए थे, मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई थी और टाटा एयरबस प्लांट तक ये रोड शो किया गया था। तो देखिए खासियत क्या